नमस्कार दोस्तों, क्या आपका बिजनेस बीमार है? जी हाँ दोस्तों, सवाल थोड़ा पेचीदा है सुनने में। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके कुछ लक्षणों से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति बीमार है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। और अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स के ऊपर से पता चलता है कि ये व्यक्ति बीमार है या नहीं है, और अगर बीमार है तो कितना बीमार है। उसी तरीके से आपका बिजनेस स्वस्थ है कि बीमार है, उसके आज मैं आपको 5 पैरामीटर्स बताने वाला हूं। 5 प्रकार की टेस्ट हम लोग करने वाले, या फिर 5 सवाल मैं आपको पूछने वाला हूं। इन सवालों के जवाब से आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस बीमार है या पूरी तरीके से स्वस्थ है। ये बड़ा ही मजेदार वीडियो है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहला सवाल, क्या आपकी टीम में न्यू ज्वाइनिंग्स आ रहे हैं? नए लोग आपकी टीम में जुड़ रहे हैं? दोस्तों, अगर आपकी टीम में नए लोग जुड़ रहे हैं यानी कि आपका बिजनेस पूरी तरीके से स्वस्थ है। लेकिन अगर आपकी टीम में नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं बीमार है। दोस्तों, हमारे शरीर में न्यू ब्लड, न्यू टिश्यूज, न्यू सेल्स कंटिन्यूसली जनरेट होते रहते हैं। दोस्तों, पुराने सेल्स को हमारा बॉडी मार देता है और उसकी जगह पे नए सेल्स अपनी जगह ले लेते हैं। हमारा जो शरीर है वो 9 वर्षों के अंदर पूरा का पूरा बदल जाता है दोस्तों। यानी कि कोई भी व्यक्ति आज की डेट में अगर 45 इयर्स का है तो लगभग वो 5 शरीर बदल चुका है, क्योंकि शरीर का ये स्वभाव है कि अगर जिंदा रहना है तो नए सेल्स जनरेट करने पड़ेंगे और पुराने सेल्स को मारने पड़ेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है। तो हमारे बिजनेस में कुछ लोग बिजनेस छोड़ के कंटिन्यूसली जाते हैं। अब वो क्यों जाते हैं तो उनके अपने रीजन है दोस्तों। लोगों के बिजनेस छोड़ने के अपने कारण होते हैं। कोई व्यक्ति इसीलिए बिजनेस को छोड़ के जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ ट्राई करने के लिए आया था। उसने ट्राई किया, 2-4 लोगों से बात की, किसी ने नहीं ज्वाइन किया तो उसने छोड़ दिया। कोई व्यक्ति इसीलिए बिजनेस में आया था कि उसको किसी ने जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया था तो वो तो जाना ही था। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पहले 4 लोगों ने मना किया, उसने बिना ट्रेनिंग के लोगों से बात करना शुरू कर दिया और वो नेगेटिव होकर चला गया। तो लोगों के ये बिजनेस छोड़ने के अपने कारण है, लेकिन लोगों को बिजनेस में लाना यानी कि ज्वाइनिंग कराना, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है कि आपकी टीम में नए लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं। लेकिन इस सवाल में हम थोड़ा और डीप में जाएंगे कि क्या आपकी टीम में उतनी मात्रा में लोग जुड़ रहे जितनी मात्रा में आपकी टीम में लोग जुड़ने चाहिए। चलिए हम एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 2 प्रकार की टीम है। एक टीम है टीम रेड और दूसरी टीम है टीम ब्लू। टीम रेड जो है उसमें 10 लोग प्लान दिखाते हैं, यानी कि 10 लोग को प्लान दिखाना आता है, और इस महीने उस टीम में 50 से 60 नई ज्वाइनिंग आई है। टीम ब्लू जो है उसमें भी 10 लोग को प्लान दिखाना आता है, लेकिन इस महीने उस टीम में सिर्फ 4 नई ज्वाइनिंग आई है। अब ये सवाल मैं आपको पूछूंगा कि आपकी टीम में नए लोग आ रहे हैं कि नहीं, तो दोनों ही टीम कहेगी हाँ सर हमारी टीम में नए लोग तो आ रहे हैं, लेकिन क्या उतनी मात्रा में आ रहे जितनी मात्रा में आने चाहिए? तो यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि कितनी मात्रा में लोग आने चाहिए। दोस्तों, ये जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये लोगों को प्लान दिखाने का ही बिजनेस है, ये लोगों को अपनी टीम में लाने का ही बिजनेस है। तो अगर आप एक प्लानर है तो आपको हर तीसरे दिन कम से कम एक व्यक्ति को इस बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ट्रेनिंग से चलेंगे तो पर डे आप 2 से 3 लोग को ज्वाइन करा सकते हैं। ये इतना आसान है, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूं कि एक प्लानर उसको कम से कम 10 या 12 लोगों को एक महीने में ज्वाइन कराना चाहिए। तो अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और आपकी टीम में 120 लोग, 100 से लेकर 120 लोग इस महीने ज्वाइन करते हैं, तो आपका बिजनेस पूरी तरीके से स्वस्थ है इस पर्टिकुलर फैक्टर में, ठीक है। लेकिन अगर आपकी टीम में 10 प्लानर है और पूरे महीने में सिर्फ 5 लोगों ने ज्वाइन किया, इसका मतलब है कि 10 लोगों ने मिलके पूरे महीने में 15 से 20 प्लान दिखाए। यानी कि आपकी टीम मार्केट में जाके लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे, उनको समझ ही नहीं कि इस बिजनेस में मेरा काम क्या है। तो सबसे पहला सवाल कि आपकी टीम में लोग ज्वाइन हो रहे कि नहीं हो रहे, और अगर हो रहे तो सही मात्रा में हो रहे कि नहीं हो रहे। और मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि किस मात्रा में लोग आपकी टीम में जुड़ने चाहिए। ये सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपकी टीम में नए प्लानर्स बन रहे हैं? दोस्तों, आपकी टीम में कितने प्लानर्स हैं? आज से 6 महीने पहले कितने प्लानर थे? आज से 3 महीने पहले कितने लोग प्लान दिखाते थे? और अभी कितने लोग प्लान दिखाते हैं? अगर ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, यानी कि आपकी टीम में प्लानर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ प्लानर्स आपकी टीम में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी टीम में सिर्फ आप ही प्लान दिखाते हैं तो अभी तो टीम बनी नहीं है। आप मान के चलिए कि अभी आप काम कर रहे हैं, अभी आप वर्क कर रहे हैं, अभी तक आपने नेटवर्क नहीं बनाया। लेकिन अगर आपकी टीम में 5 प्लानर है और यही 5 प्लानर पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से प्लान दिखा रहे हैं, तो दोस्तों आप ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा। क्योंकि ग्रोथ, रिजल्ट का ग्रोथ तब आता है जब आपकी टीम में सैनिकों की फोर्स बढ़ती है, जब आपकी टीम में प्लानर्स बढ़ते हैं दोस्तों।
तो आपकी टीम में एवरी मंथ एटलीस्ट 1 या 2 या 5 नए प्लानर बनने चाहिए। देखिए डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी बड़ी है। अगर आपकी टीम में ऑलरेडी 100 प्लानर है तो हर महीने आपकी टीम में 40-50 प्लानर नए बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टीम में 5 ही प्लानर है तो फिर इस महीने 40 नहीं बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो 5 के 10 हो गए, 10 के 20 हो गए, इस रूप में आपकी टीम में प्लानर बढ़ेंगे। लेकिन सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या आपकी टीम में नए नए प्लानर आ रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या वो प्लान दिखाना शुरू कर रहे हैं, वो लीडरशिप में एंटर हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे तो आपका बिजनेस स्वस्थ है, अगर नहीं हो रहे तो बिजनेस कहीं ना कहीं रुका हुआ है, जमा हुआ है। और दोस्तों जो रुक जाता है, जम जाता है, वो सड़ जाता है और उसमें से फिर जो है बदबू आती है दोस्तों। तो हमें सड़ना नहीं है, रुकना नहीं, हमें लगातार आगे बढ़ना है। इसके लिए हमारी टीम में अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें नंबर ऑफ प्लानर्स के भी ग्रोथ यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा सवाल, क्या आपकी टीम में नए अचीवर्स आ रहे हैं? अचीवर्स यानी कि लीडर्स दोस्तों। जैसे हमारे अलग अलग लोगों के प्लान में अलग अलग रैंक्स होती है, ठीक है ना, तो जैसे रॉयल्टी रैंक्स हो गई, इस प्रकार की रैंक। तो क्या वो नए नए लोग वहां पे आ रहे हैं? आपकी टीम में लीडर्स की तादाद बढ़ती जा रही है दोस्तों। लीडर्स इस बिजनेस की जान है। जैसे कि एक पहाड़ होता है, उसमें 90% तो मिट्टी होती है, लेकिन 10% जो है वो पत्थर होते हैं। वो पत्थर सिर्फ 10% होते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे पहाड़ की मिट्टी को जकड़ के रखते हैं और उस पहाड़ के अस्तित्व को पूरी तरीके से मजबूत रूप में टिकाए रखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपकी टीम में 15-20 लोग एक्टिवली काम करें तो वहाँ पे एक लीडर होता है जिसको सब कुछ आता है, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, लोगों को समझाना, लोगों के सवालों के जवाब देना, होम मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना, अपने बिजनेस को पूरा कंट्रोल करना। यानी कि वो पूरी जिम्मेदारी उठा के अपने बिजनेस को, अपनी टीम को आगे लेके जाते हैं दोस्तों। तो क्या आपकी टीम में नए नए लीडर्स बन रहे हैं, नए नए अचीवर्स बन रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये ग्रोथ का बिजनेस है। अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो वैसे ही आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। तो ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे छोटी मात्रा में, चाहे बहुत ही स्लो ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस 10 या 15% ग्रोथ से भी चलता है, तब भी अगले 2 से 3 साल के अंदर आपने जो कुछ भी सोचा है, जो भी इनकम आपने सोची है, जो भी टारगेट सोचिए, उससे ज़्यादा आप आगे बढ़ जाएंगे अगर आपका बिजनेस कंटिन्यूस ग्रोथ पे चला गया तो ये सवाल आपको खुद को पूछना है कि क्या नए लोग अचीवर आ रहे हैं या हर सेमिनार में वही 4 लोग स्टेज पे जा रहे हैं? 6 महीने पहले भी वही थे, 1 साल पहले भी वही थे, 1.5 साल पहले भी वही थे। तो आपका बिजनेस कहीं पे रुका है दोस्तों, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। ये तीसरा सवाल आपको खुद को पूछने की जरूरत है। फोर्थ क्वेश्चन जो आपको खुद को पूछना है, यानी कि हमारी चौथी टेस्ट, क्या आपकी टीम में अचीवर्स को यानी कि अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है? दोस्तों अगर आपकी टीम में अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आपकी पूरी की पूरी टीम एक पेज पे, यहां पे एक व्यक्ति की अचीवमेंट से पूरी की पूरी टीम खुश हो रही है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी टीम में उस प्रकार का पॉलिटिक्स नहीं है। आपकी पूरी टीम ये बात समझ चुकी है कि हमारी कंपटीशन आपस में नहीं है, हमारी कंपटीशन मार्केट के साथ, दूसरे लोगों के साथ है। और जब इस प्रकार की भावना पैदा होती है तो यहाँ पे इतिहास बनता है दोस्तों। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखिए सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट छोटी या बड़ी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया तो आगे जाके आप लोग बड़ी अचीवमेंट्स करेंगे और उसको भी सेलिब्रेट करने का आपको मौका मिलेगा। तो जिस टीम में अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है वो टीमें बड़ी बनती है दोस्तों। वो पूरे हिंदुस्तान में अपने नेटवर्क को बनाती है, वो स्टेट लेवल की टीमें बनती है, फिर वो नेशनल लेवल की टीमें बनती है। तो ये सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए कि आपकी टीम में अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है कि नहीं। अगर आपकी टीम में रेगुलर बेस पे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है तो आपका बिजनेस पूरी तरीके से स्वस्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन, आपकी टीम में हर 45 डेज में कोई इवेंट होता है कि नहीं? आपकी टीम में जो नए लोग जुड़ते हैं उनको कितने दिन में ट्रेनिंग मिलती है दोस्तों? आपकी टीम में लिस्ट बनाने के लिए अलग से ट्रेनिंग मिलती है, लोगों को इनवाइट करने के लिए अलग से ट्रेनिंग मिलती है, प्लानर्स की अलग से ट्रेनिंग होती है, लीडर्स के लिए अलग से ट्रेनिंग होती है, प्लानिंग करने के लिए अलग से ट्रेनिंग होती है। ये दुनिया भर की ट्रेनिंग है दोस्तों जिसके साथ आप जा सकते हैं। तो हर 45 डेज में अगर आपकी टीम में रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग हो रही है तो आपका बिजनेस पूरी तरीके से स्वस्थ है। लेकिन 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आपकी टीम में ट्रेनिंग होती है तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, वो 6 महीने की ट्रेनिंग में आप देखेंगे ना तो 2 ही प्रकार के लोग आते हैं। एक वो व्यक्ति जो लंबे समय से इस बिजनेस को कर रहा है, जिसका माइंड सेट हो चुका है, और दूसरा वो व्यक्ति जो पिछले 15-20 दिन में जुड़ा है। जैसे मान लीजिए जनवरी महीने में आपने ट्रेनिंग की, अब आप जो है जून महीने में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें लीडर्स आएंगे, और जो लोग जून में या तो फिर मई मंथ में आपके साथ जुड़े वही लोग आएंगे,
फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो लोग आए वो आए और बिजनेस छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। आपको लगता है 6 महीने में एक बार ट्रेनिंग करनी है, 6 महीने में एक बार ट्रेनिंग करने से आप बिजनेस में कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। 45 डेज में आपकी टीम में रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग्स होनी चाहिए और एवरी वीक या फिर महीने में 2 बार आपकी टीम में लगातार सेमिनार्स होने चाहिए। सेमिनार्स तो जितने ज़्यादा कर सकते हैं आप करिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। जितने ज़्यादा सेमिनार करेंगे उतना आपको यहाँ पे बेनिफिट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या नई जगह पे बिजनेस डेवलप हो रहा है? दोस्तों, आपकी टीम तो ग्रो कर रही है, लेकिन साथ में क्या न्यू प्लेटफॉर्म भी डेवलप हो रहा है? दोस्तों, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी है। आप मान के चलिए कि लगभग 150 से लेकर 200 कंट्रीज हमारे एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर है। तो आप अपने बिजनेस को फैलाइए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही यही है कि आप इसको हिंदुस्तान में कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और जितना डिस्टेंस में हम काम करेंगे ना, उतने आपको ज्यादा लीडर्स बनेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी जगह से 200-300 किलोमीटर दूर है, उसको एक चीज़ तो पता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम मुझे खुद ही सोल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे जो सीनियर है, मेरे अपलाइन है, वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। तो डिस्टेंस पे जब आप काम करते हैं तो जो व्यक्ति आपको रिस्पॉन्ड करता है, जो खुद प्लान दिखा के टीम बनाता है, वो आपको डेफिनेटली एक लीडर मिलता है। तो ये सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए कि क्या आपकी टीम में नई नई जगह पे बिजनेस बिल्ड हो रहा है कि नहीं। रोज नहीं होगा, वो महीने, 2 महीने, 6 महीने एक बार एक कोई प्लेटफॉर्म डेवलप हो गया, लेकिन ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक साल में कम से कम आपको 3 या 4 नई जगह पे बिजनेस को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये 6 के 6 सवाल आपको खुद को पूछने हैं और कौन सा सवाल आपको सबसे इफेक्टिव लगा वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आपको ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।